हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले के बारे में जो कि हाल फिलहाल में आया है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और ये बताएगा कि जो प्रॉपर्टी है, जो फादर की प्रॉपर्टी है, उन पे बेटियों का हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में क्लियरली बता दिया है कि बेटियों का अब जो है पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं रहेगा। और वो भी क्लियर कर दिया है कि किन बेटियों का जो है संपत्ति पे हिस्सा नहीं रहेगा। तो आइए आज हम इसके बारे में फुल डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। और जो भी ये वीडियो है ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, चाहे लॉ स्टूडेंट्स हो चाहे कोई नॉर्मल सिटीजन्स हो। ठीक है, तो देखिए अभी हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानने वाले हैं। तो आप जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको सारी लीगल अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट जो डिसीजन है, जजमेंट है, वो क्या आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जो भी बेटी अपने पिता के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहती या फिर नहीं रखती तो वह शिक्षा या शादी के लिए उनसे किसी भी रकम की हकदार नहीं होगी। ऐसी बेटी को उसके पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा। ये जस्टिस एम सुदेरश और जस्टिस संजय किशन कौल की खंडपीठ ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि बेटी की उम्र लगभग 20 वर्ष है, मतलब वो बालिग हो गई है, ठीक है, अब माइनर नहीं रही है और वो अपने पिता के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती है, उनको अपनी शिक्षा और विवाह में होने वाले खर्च के लिए पिता से रकम की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी से अलग होने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की अर्जी मंजूर कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलीलों से पता चलता है कि पत्नी अपने भाई के साथ रहती है, पति उसकी और बेटी की शिक्षा का खर्च वहन कर रहा है। पति की ओर से पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता, मतलब जो मेंटेनेंस है, वो 8,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे थे। अदालत ने कहा कि पति के सभी दावे के रूप में पत्नी को एक मुश्त 10 लाख रुपए भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि यदि माँ अपनी बेटी की मदद करती है तो उक्त रकम उसके पास रहेगी। पति ने जिला अदालत में तलाक की अर्जी दी थी जिसको मंजूर कर लिया और पत्नी की ओर से जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में जो है अपील की गई है, अभी चुनौती दी गई है। बाद में हाई कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मध्यस्थता केंद्र रहते हैं, मतलब जो आर्बिट्रेशंस जो सेंटर्स रहते हैं, पति पत्नी में सुलह कराने की कोशिश की थी, ठीक है, लेकिन उनमें सुलह नहीं हो सकी और ये प्रयास था जो सफल नहीं हो सका। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो मतलब जो बेटियां हैं वो अपने पिता से अगर कोई संबंध नहीं रखती है तो उनको भी कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो पति है उसकी संपत्ति में भी हिस्सा तभी दिया जाएगा जब वो किसी भी तरीके से मतलब उसमें कोई फॉल्ट ना हो, ठीक है, वो डिवोर्स ले रही हो, पर जो ग्राउंड्स हैं वो सारे क्लियर्स होने चाहिए। तो ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है।